Welcome back, guys. Oh, top. And we really need to learn that. वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग गाइज. रियली सॉरी कि अगर ये व्लॉग फिर से लेट हो गया हो, क्योंकि जेनरली मैं भी हैबिचुअल नहीं हूँ व्लॉगिंग की रोज़ रोज़. इतनी जल्दी मैं व्लॉग बना के एडिट नहीं कर पा रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू गेट द हैबिट ऑफ इट. आज मैंने व्लॉग इसलिए ऑन करा है क्योंकि रिया आ गई है एंड मेरे को रिया के साथ कोई काम से जाना है. बट बिफोर दैट एज यूजुअल मैं पहले जिम जाऊँगी. अभी वह भी आ रहा है. एज़ यूजुअल क्या डेली रूटीन है वो दिखाऊंगी मैं. एंड बता ही देती हूँ कि रिया के साथ मेरे को उसका वेन्यू देखने जाना है वेडिंग का, क्योंकि रिया की इस साल शादी है. बहुत बार अभी अवेलेबल नहीं हुई थी उसके लिए, तो अब कभी तो होना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि नेवर माइंड वो नहीं बता रही अभी. और बहुत जल्दी आपको एक और गुड न्यूज़ दूंगी. ऑल्सो एक बात और थी कि जैसे मैंने ना अपने एक्ने के बारे में शेयर किया था, तो मेरे को बहुत लड़कियों ने पूछा था, बहुत तो नहीं बट थोड़ी बहुत लड़कियों ने पूछा था कि स्किन विन का आप इतना कैसे ध्यान रखते हो, हेयर का कैसे रखते हो. मैं बताऊंगी शायद या इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कि अभी जो मेरी स्किन की कंडीशन है, दिस इज़ मैं बोलूँगी वंडर्स हो गए मेरी स्किन पे. बिकॉज मेरी स्किन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अल्टीमेट ख़राब थी. मैं अभी यहाँ पे साइड पे फ़ोटो लगा दूँगी. मैं बचपन से इस चीज़ से गो थ्रू नहीं करती थी. ये मेरे को इस साल जनवरी से स्टार्ट हुआ था. मेरे को पहले कभी एक्ने नहीं थे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू हैव एक्ने इज़ अ वेरी बिग डील फॉर द पर्सन जिसको हो रखे हैं. जिसको नहीं हो रखे ना, उन लोग को इतना पता नहीं चलता कि जिसके साथ हो रखा है वो क्या गो थ्रू कर रहा है. एंड बीइंग इन मॉडलिंग एंड एक्ने होना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. एंड टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, लाइक अगर मैं इंस्टा पे भी हूँ या यूट्यूब पे भी मैं आ रही हूँ, तो जैसे अभी भी माई स्किन इज़ नॉट परफेक्ट बट आई एम स्टिल हियर ट्राइंग टू एक्सेप्ट माई सेल्फ. बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ आप अपने अंदर बिलीव करते हो या आपके आसपास जो लोग हैं वो आप लोग को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराते हैं, तभी आप एक्चुअली अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हो. आई मीन किसी और की एक्सेप्टेंस आपको नीडेड नहीं है, बट उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. आई एम प्रीटी श्योर सब लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे. आई एम नॉट सेइंग आपको डिपेंडेंट होना चाहिए. सो या फॉर मी दैट वॉज वेबी. उस लड़के की बहुत ज़्यादा तारीफ़ है, क्योंकि मेरी जितनी भी डर्मा की अपॉइंटमेंट्स हुई है ना अब तक, आई थिंक 7 से 8 हुई है. हर अपॉइंटमेंट में वो मेरे साथ गया है. बेबी ने जेन्युइनली मेरी स्किन फ्रॉम 0 to 100 अभी देखी है. एंड उसने मेरे साथ जब मैं स्किन के लिए भी रोई हूँ, स्किन के लिए भी परेशान हुई, उसने सुना है. सो लाइक ही नोज़ माई रॉ इमोशंस फॉर दिस एज वेल. बिकॉज एक लड़की के लिए एक्ने होना एंड टू गो थ्रू दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड मोर ओवर टू टॉक अबाउट इट विद योर पार्टनर, like your partner knows the deepest insecurity of yours. It's the most intimate thing you can ever have with your guy or your girl. हेलो. हाँ जी, तो बताइए कैसे हो आप? बड़े टाइम बाद आपसे मिलना हुआ मेरा. बड़े टाइम बाद? एक सेकंड, ब्लॉग में तो यही बोलूंगा ना, वैसे तैसे डेली मिलता रहता हूँ. ये बात तो सोच के तो देख लो भाई कहाँ आ गए. ये ऐसे दिख रहा हो तो मैं एनी टाइम आ गए. और आज ना इतना प्यारा मेरे को सुख मिल रहा है, आराम से बैठे हुए. ये देखो एसी की हवा आ रही है बढ़िया मुंह पे, और ये चलाई जा रही है गाड़ी, और मैं बैठ के बस नज़ारे के मज़े ले रहा हूँ. नज़ारे ये नहीं कि भाई इधर उधर जो चलते रहते, बस ये सामने जो थोड़े बहुत व्यू है, हरियाली है, उनके मज़े ले रहा हूँ और इससे बातें करते चलो. हाँ, ये जो इतने धीरे तूने बोले ना, वो आवाज़ चली आती है. ठीक है, वैसे यार धीरे बोलती है. ये देखो भाई वाटरफॉल इन गाड़ी है वाटरफॉल. अबे ऐसे अभी वो टर्न नहीं है, जब ये टर्न लेते हैं ना, देखो पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है तो वाटरफॉल आता है. ये मेरे को अबे पागल है, ये मेरे को बहुत टाइम से बोल रही थी कि यार थक गई मैं दिल्ली की सड़कें दिख के, ना वाटरफॉल दिख रहा है ना कुछ, तो ये ले यू टर्न मैम, टेक है ये चल. मैम क्या मैं उबर वाली हूँ? मैम बेबी बोल ले. काम नहीं है बेबी आने दे दिया. ये देखो वाटरफॉल टाइम. वाला आने बाबू, एक बार वाला आने यार. ओए ठीक ही नहीं. हाँ, जैसे मैं आप लोगों को अपने एक्ने का बता रही थी, तो वह भी अभी आ गया है. जैसे अभी डोमा पे जाना वाना, तो मैं यही बात कर रही थी कि जैसे स्किन आज जाना डोमा पे नहीं था. आज या कल में देख लेना. अच्छा ठीक है. हाँ, जैसे इतना इजी नहीं रहता है एक्ने का. बिल्कुल इजी नहीं आता भाई, बहुत मुश्किल होता है टू गो थ्रू दैट. जैसे अपर बॉडी लोअर बॉडी ऐसे वो कर लेते हो डिफरेंशिएट. तो अगर वहाँ पर कोई कुछ चीज़ होती है, कुछ होती है, तो वो हम कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, वो चीज़ ढक लेते हैं. पर चेहरा एक ऐसी चीज़ है भाई जो बिल्कुल दिखता ही दिखता है. अभी ये तो है नहीं, कोविड का टाइम है, कुछ है तो मास्क पहन के घूम रहे हो. मास्क भी तुम्हारा यहाँ तक होगा, उसके बाद तो तुम्हें दिखेंगे ना. तो उस टाइम पे मतलब
मैं फोटो आपको नहीं दिखा सकता इसकी, वो चीज मैंने नहीं, मैंने ही बोला है कि मैं यहाँ पे वो पिन कर दूंगी फोटो, हाँ। आप लोग देख लेना बस स्किन की, क्योंकि बट मैं बहुत पूरे face की बहुत नहीं दिखा ज्यादा पाऊंगी। मतलब ये होता है ना कि स्किन का बुरी हालत होती है ना, वो हो गई थी। लोगों को ना नेचर होता है उनका चिढ़ाने का किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, चाहे उनकी बॉडी शेप के रिलेटेड या कुछ भी। बट ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है, Sensitive होती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है भाई। पे मजाक उड़ाओगे, चेहरे के लिए कुछ बोलोगे तो भाई किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है। बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा मूड मतलब स्विंग्स इसके इसको भी होते थे। समझ नहीं आया था कि मेरी स्किन पे एकदम से हुआ क्या। यही बात कर रहे थे कि जैसे न्यू ईयर तक ना, जैसे हम लोग को तब तक जितने भी महीने हुए थे, अब तो पता चल गया होगा 2-3 महीने हुए थे, तब तक मेरी स्किन फिर भी ठीक थी। एंड फिर इसको पता था कि मैंने ना कहीं भी बाहर जाना होता था ना, मैं 10 बार सोचती थी जाने से पहले, क्योंकि मेरे को मेकअप लगाना पड़ता था और मेकअप की वजह से मेरा और बढ़ रहा था एक्ने। हम लोग फिर शायद से वहाँ से हमें आदत पड़ी थी कि हम बहुत ज़्यादा ना घर पे ही मिलने लगे थे मेरी वजह से, क्योंकि मेरे को बाहर जाना पसंद नहीं होता था। मतलब मैं जिम भी और टाइमिंग्स पे जा रही थी, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी स्किन इतनी खराब हो, क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी एक्ने। मेरी स्किन हमेशा से क्लियर रही है, जो भी पिगमेंटेशन वगैरह तो नॉर्मल होता है। एंड ये भी मतलब इतनी बार होता था कि मैं अगर इरिटेटेड हूँ या मतलब ऐसा होता था कि स्किन पे ना टॉवल भी लगाने का मन नहीं करता। खाते हो ना तो आपको पेन होता है, लाइक इवन इफ यू वॉश योर फेस तब 2 मिनट अच्छा लगता है, उसके बाद ना बहुत ज्यादा इचिंग होती है। डॉक्टर ने पहली बार दिखाया था ना, तो उन्होंने भी बोला था कि सीधा हम वो नहीं रिस्पॉन्सिबल बोल सकते कि मॉडलिंग के, क्योंकि मॉडलिंग में आपको पता है भाई, अगर नहीं भी पता तो आपको पता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा जब शूट्स वगैरह आपके होते हैं, मेरे को भी थोड़ा स्टार्टिंग में मतलब आइडिया था बट इतना नहीं था, इसके थ्रू ज़्यादा नॉलेज मेरे को मिली। तो जब आपके शूट्स वगैरह होते हैं, जो भी आपका आउटफिट होता है उसके बेसिस पे आपका मेकअप हुआ था। ज़रूरी नहीं होता कि एक ही स्किन टोन के हिसाब से हो, अलग अलग कर सकते हैं, कभी डार्क कर सकते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, कभी लाइट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा था कि उस टाइम पे इसके शूट्स भी डेली बेसिस पे हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। वो रीज़न तो था, पर डॉक्टर ने और भी रीज़न बताया था कि जैसे भाई अब जैसे बहुत लड़के हम जैसे फ्लेक्स नहीं करते कि हम तो फेस वॉश से मुंह धो लेते हैं, हमारे को दिक्कत नहीं है, लड़कियां मेकअप करती रहती है वो। तो भाई चीज़ें समझ आई थी क्या होते हैं, हार्मोन्स वगैरह चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जैसे हम लड़कों में टेस्टोस्टेरोन है, इनमें एस्ट्रोजन है, तो भाई वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला था कि भाई जब 30 की एज होती है, कुछ होती है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उस चक्कर में भी ये पिंपल्स होना और ये स्कार्स वगैरह 30 बिटवीन 26 to 30। हाँ, जब आप ये 30 वाली स्टेज पे I am आते not हो, even 26। चल उन्होंने बोला था एक नॉर्मल 30 तक, मैंने 30 तक बोला भी, तो देख लियो 30 तक आते हुए ये बोला मैंने। उन्होंने ये बोला था कि जो यंग एज की लड़कियां होती हैं उनमें हार्मोन इम्बैलेंस होना जरूरी बहुत होता है। जरूरी होता है, अगर नहीं हो रहा तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, जब इसने जब पहले ब्लॉग किया था, मेरे को अच्छे से याद है, उसमें इसने ये चीज़ बोली थी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी या मेरे को कभी ये नहीं था ड्यू टू माई स्किन वगैरह। तो उसमें भी कमेंट्स काफ़ी सारे आए थे कि दीदी अगर ऐसा चीज़ है तो प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाओ, कुछ बनाओ। मुझे आइडिया भी नहीं था कि इसने ऐसा कोई ब्लॉग स्टार्ट किया। हाँ, ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ही मैं इसके साथ था जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, और अब टचवुड मैं तो, मेरी नज़र क्या आपकी, और आप अपनी नज़र मत लगाना कि हाँ, बट हाँ अगर आप फोटो वगैरह लगाइए तो आप खुद कंपैरिजन करना और देखना। और अगर आपको लग रहा है कि आपको भी ऐसी कोई चीज़ है तो आप कमेंट एक बार कर देना, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें आपको हम रिप्लाई कर देंगे कि कौन से डॉक्टर से हमने क्या ट्रीट करा था। ठीक है, हम सिर्फ डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट नहीं बता सकते, क्योंकि वो हाँ, हर क्योंकि किसी का अलग होता सबका है। अलग अलग होता है। अब जैसे मैं, उन्होंने ये भी समझाया था कि मेरे फेस से ही अपने फेस को कंपेयर नहीं कर सकते। ऑल्सो Depends करता है। लड़कों का उन्होंने ये बताया था कि स्किन ना एक्चुअली 40 to 60% थिकर होती है, तो हाँ, लड़के और अगर अपने मुंह ना भी धोए Yes, उनका चलेगा। एक एडिशनल चीज बतानी है मेरे को, जो इस चीज से याद आई मेरे को। उन्होंने एक ट्रीटमेंट हुआ था, इसका प्रॉपर सब हुआ था, तो वही प्रिकॉशंस वगैरह बताए थे। तो उन्होंने क्लियर बोला था कि भाई धूप वगैरह इन सब में तो अवॉइड ही करना, आज की डेट पे भी इसको मना किया हुआ है। ठीक है, अगर हमें कोई शॉपिंग करनी होती है, हमें कुछ करनी होती है, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि ज़्यादा धूप है तो हम ना निकले। तो उन्होंने ये चीज़ समझाई थी कि जैसे अगर लड़के धूप में निकलते हैं ना, तो जैसे इसने बोला कि 30% ज़्यादा 40 थिकर to होती है ना, 60%। 40 to 60% ज़्यादा थिकर होती है। तो उस टाइप पे ना हमारे को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है धूप, तभी हम लौंडे जो होते हैं आराम से स्कूटी में घूम लेते हैं, कहीं भी घूम लेते हैं। बट दो लड़कियों दिन को, मुंह भी नहीं धोते तो इनका चल जाता है, बट हम लड़कियां अगर दिन में अपना मेकअप भी ना उतारे या हम अपना स्किन केयर भी ना करें ना, हम लोग को इचिंग होने लग जाती है। मैं तेरे को एक ऑप्शन दूँ कि तू क्या बनना चाहती है, लड़का है लड़की, तो तू क्या देगी। मैं मतलब ये मेरे को है कि हमें ना, मेरे को ऐसा लगता है बहुत कि ज्यादा डेप्थ का बहुत क्वेश्चन ज्यादा, है ये, नेक्स्ट तो व्लॉग अगर हाँ, अगर आप चाहते हैं बनाने तो फिर आओ। बट मैं तो इन शॉर्ट में ये बोलूँगा कि भाई मैं खुश हूँ कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि भाई मैंने, जैसे मम्मी भी है, ये भी है, जब मैं प्रॉब्लम्स वगैरह सुनता हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलते हैं हम लड़कों को, इतनी नहीं झेलनी पड़ती। बट नहीं यार, लड़कों को भी झेलनी पड़ती है। लड़कों की बस वो प्रॉब्लम होती है कि भाई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, वो family सिर्फ नहीं है, वो सिर्फ नहीं होता, बाबू हमारे वो लिए पूरी मेरे लाइफ को, होती है। मैं वही बोल रहा हूँ। मतलब
वो सिर्फ में नहीं डिफाइन कर सकते उसको, बट हाँ मेन जो सबसे ज्यादा मेजर और कोर हमारी जो वो होती है ना वो यही होती है। हम लोग भाई बिल्कुल चिल नेचर के होते हैं, हम लोग इतना ज्यादा पर्टिकुलर नहीं होते। ये तो कुछ ज्यादा ही चलना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा है। चलो एनीवे स्किन का अभी हमें इतनी बात करेंगे, हम लोग जिम जा रहे हैं, इसके बाद देखेंगे। अभी जिम से हम निकल गए थे एंड फाइनली हमने इसकी बेबी पिक कर ली है। आज सारा काम हो गया है। अभी ये बेबी अपने ब्लॉग में दिखाएगा कि इसने क्या क्या काम कराया, बट बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी। बढ़िया लग खुश रही है? ना? मैंने अपने ब्लॉग में ही बोला था कि इसमें मॉडिफिकेशन के लिए मैंने दे रखी थी गाड़ी, ठीक है, मॉडिफाई मैंने करवा ली पूरी। अब उसके बाद क्या पता भाई रबिंग पॉलिश वगैरह मेरे को करानी थी। अब जो भाई दिल्ली में रह रहे हैं उनको पता है कि भाई इस टाइम पे बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे वो बंदा कह रहा है कि भाई हो नहीं पाएगी ये सब। अब वो लटकता गया, 4-5 दिन हो गए थे भाई मेरे को गाड़ी नहीं मिली। और सोचो भाई जेन्युइन, और जिस दिन मैंने मॉडिफिकेशन कराई है उसके अगले दिन ही सीधा रबिंग पॉलिश के लिए चली गई है। अब मिली है मेरे को फाइनली, अब मजा आ रहा है भाई फाइनली। लेकिन टचवुड बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी, बहुत बढ़िया काम कराया है इसने जहाँ से भी कराया है। बहुत बढ़िया काम करा है। ऑब्वियसली हर अच्छी चीज के लिए लगते हैं। ये तो है, आपको मेरे व्लॉग में पता लग जाएगा और इसमें मैं आपको बता दूंगा एक बार। तो बट ये है कि बहुत ज्यादा डिटेल लगेगी ना, तो इसको मैं सिखा देता हूँ कि ये वर्डिंग्स है, ये फटाफट आपको बताती रहेगी। फिर ऐसा लगेगा कि मैं भी यहाँ भी बोल रहा हूँ, मैं अपने व्लॉग में। हम जा रहे हैं इसकी बेबी को लेके खाने पीने। एक सेकंड, मैं जा रहा हूँ अपनी 2 बेबीज लेके, एक येरी और एक येरी। अच्छा मेरे को कंसीडर करता है तू अभी भी? हाँ भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नई चीज आ जाएगी ना पुरानी की हमेशा वैल्यू होती है। मतलब तू मुझे पुरानी बोल रहा है? भाई ओल्ड इज गोल्ड। तो नया कौन है? गाड़ी। Guys, I am replaceable. I have gotten to know that. अब हम दूध के धुले नहीं, अब हम पसीने के धुले हैं। Okay. ओके Nice. बाय। वो कितनी लग रही है? बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को। बहुत तेज लग रही है। मैंने मेरे ऐसा- पेट में चूहे कूद अभी रहे हैं। आपको मेरा पेट भाई दिखता है, सबसे ज्यादा दिख सकता खुंदक है। वाली बात क्या लगती है? जब हमें कहीं जाना होता है, दूर होती जगह, ठीक है, भूख तुम्हें गंदी वाली लगी होती है, उसके बाद तुम्हें पता है कि वहां जाके तुम ऑर्डर दोगे, उसमें और टाइम लगेगा। जिंक्स। जिंक्स। अब तू बोल नहीं सकता। हाँ, खाने आ गए अब हम। हाँ, खाने आ गए। हम आए हैं मामास शंकर रोड। आ भाई गए मेरे को ऐसा इसमें- लगता है मेरी कंफ्यूजन है एकदम घुमाएगी। सीपी तक ले गया, फिर मैंने वापसी सीपी आ तक ले गया। गया, फिर मैंने कहा यार चल अभी हम ना सीपी में वहाँ बैठते चिलीज, तो मैंने कहा चल थोड़ी डाइट वाइट भी हो जाएगी, थोड़ा का जंक भी खाना है वो भी हो जाएगा। फिर मेरे को सीपी दिमाग पहुंच गए में और पता वहाँ से नहीं गाड़ी घुमाई है। क्या दिमाग में मेरे हुआ, मैं कहा यार चल आज थोड़ा देसी टाइप में खाना खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, तो फिर घुमाई। घुसते ही ना बैठे ना कुछ, पहले ही घुसते ही भैया को ऑर्डर दिया चिली भाई पनीर। मेन्यू नहीं देखा मैं, अरे आगे तो बैठा है ना इसलिए मेन्यू मैंने कहा सीधा आंसर मैं सीधा ये कर कॉल पे करते था। ये भी बात है, ठीक है। तो आज का क्या प्रोग्राम है? ये आ गई चेप। हाँ, तो आज हम इस चेप के लिए आज हम इसके लिए जा रहे हैं इसका शादी का वेन्यू का बात करने, डेकोर वगैरह का। एक्चुअली मैं कुछ बोल सकती हूँ तेरे को? ओके। गोल 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 गोल। बाल तो मैं ऐसे स्ट्रेट करूँ जैसे बहुत टिकेंगे, बाहर बारिश इतनी हो रही है। एंड कोडो पॉइंट्स फॉर एनीबडी जो गेस करके बताएगा मेरे फेस पे मेकअप है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो कितने प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे। दैट इज इट। 3 रॉन्ग। हो गई रेडी? मम्मा से देख कर वो अगर अंडरशूट करी देख तेरे ससुर जी होंगे वहाँ पे, अगर तू पहन सकती है ऐसे तो तू पहन ले। भाई उनको तो क्या दिक्कत है? मैं तो पूछ रही हूँ यार, बहुत चिल इंसान है भाई। मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो ऐसे जा सकती हूँ बच्चों की तरह। तू कतई बच्ची नहीं है। मैं बच्ची हूँ भाई। कोई नहीं, लोगों बात करें थोड़ा टाइम बाद। इशारा समझ जाया करो। एक शूज पहन रही है, मेरे पहने हुए हैं, तो दूसरे वाले पहन रहा हूँ। पहन लो। For somebody who has OCD and somebody who does not like to share stuff, it is very difficult for me to give her my stuff, क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है चीजों का। आप अपनी चीजों का कुछ भी हाल करो समझ आता है, बट कोई जब दूसरा करता है ना उसका बुरा हाल। कब गंदे करे? सिवाय मैंने मेरे बर्थडे वाले दिन। सिर्फ क्या सिवाय मेरे खुद के बर्थडे वाले दिन पे। भाई इसके बर्थडे में मैंने इसको अपने जूते दिए, इस बंदी ने लिटरली पूरे कीचड़ में डुबो दिए मेरे जूते और मेरे को साफ करके भी नहीं दिए थे। birthday and I was not in my senses, so it's fine. आजकल के बच्चे कितनी ओपनली बोल देते हैं कि वी वर नॉट इन आवर सेंसेस। ये भी नहीं कि कवर अप करके बोल दे। तो मेरे अंदर शर्म है कि मैं ये बातें ओपनली नहीं करती हूँ और हर किसी के आगे नहीं करती हूँ। भाई अपन तो ऐसा ही है। घंटी बजा के भागो। हाँ मेरा रिया इधर
एक बार पीछे से देख तो लेती कैसी लग रही है। असली दुनिया भी तेरी हरकतें जानती नहीं है। ये पीवीआर में जाके चीजें उठा लाती है जैसे शो पीसेस। वेरी फनी, कभी जिंदगी में नहीं उठाया। उठाने वाली थी। आजा ताकेशी कासल आजा। भाई मेरी जीन्स लंबी है। तो तेरी जुबान भी लंबी है, अभी को पता है। लड़ाई में गाइस बाय। टीवी ये यहीं का है। अभी हम छाबड़ा फार्म्स आ गए हैं और यहाँ पे इनका ये डॉगी है। और इसको आजकल उसी की स्मेल आ रही है। अभी छाबड़ा फार्म्स आए थे क्योंकि रिया का वेन्यू यही है। जिसको डेट बताऊंगी यही आ जाना। ठीक है भाई, आज यहाँ पे एक फंक्शन है हल्दी और मेहंदी का। कैसा लग रहा है? बस कुछ महीने और। जकूजी भी है गाइस। जकूजी भी है तो क्या चाहती है रात को सब पी के यहाँ पड़े हुए? दिसंबर वैसे हो सकता है इसकी शादी पे, हो सकता है खुली दारू इसकी शादी पे। 11:30 बजे खाना खाने के बाद हमारी चीज़ हिट हो गई है वहाँ से। But you're having healthy. आई एम हैविंग अ चीज़ी कुलचा। I am making oats का केक। केक बना रहे हैं एंड वहाँ पे मैंने फ्राइज डाल दिए फ्राई में बिकॉज मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। बेचारी को बहुत डांट पड़ी है कमरा ना साफ करने में। कोई मैं इससे प्यार करती हूँ, इसीलिए करना पड़ता है। प्यार में क्या क्या करना पड़ता है गाइस, देख लो। इतना मैं अपने बंदे के लिए नहीं करती।